ठीक है, अभी देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है? हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना। वो निर्मला है ना, हम्म। तो उसका नहीं क्या नेटवर्क प्रॉपरली नहीं है। तुम बोले आज वो शायद ही क्लास में आएगी, तो आप उसको आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। आपके पास निर्मला का नंबर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो आप एक बार निर्मला को ये बोल देना बेटा कि मुझे मैसेज कर दे, मेरे पास निर्मला का नंबर नहीं है, समझे आप? अगर होगा तो मैं सेंड कर दूंगा डायरेक्ट, बाकी मुझे याद दिलाना पड़ेगा ना आप लोग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो मैंने क्या लिखा है, लॉज। लॉ नहीं लिखा है, क्या लिखा है? लॉज, मतलब ये एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और ये मेजर देते हैं, ये बताते हैं कि कैसे केमिस्ट्री में कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है लॉ। देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? क्या? या मोबाइल में कैसे करेंगे बेटा? नहीं सर, आप बताओगे और हम घर बैठे कर लेंगे। अच्छा बैठाएं, अच्छा ठीक है, ठीक करवा देंगे कोई ना कोई एक्शन। ठीक है, देखो, it was observed that it was observed that हमने ये देखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, दैट द केमिकल रिएक्शन, 2 मिनट रुक, सुन बता रहा हूँ। बेटा माइक बंद करके बात करो। It was observed that the chemical reaction, it was observed that the chemical reactions taking place between between various substances, between various substances are governed by some laws, यानी करते हैं हम लोग certain laws. These laws are called as laws of chemical combination. क्या नाम है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने देखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, और उन लॉज का नाम कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये 3 लॉज का सम होता है। ठीक है, कौन कौन से लॉ होते हैं? फर्स्ट वन, एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, या फिर बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके मुख में लिखा है मैटर वो लिख सकता है मैटर। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको एक और नाम से बोला जाता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। And third one is law of multiple proportion. हेलो हेलो, यस मैम। आगे के बेटा क्लास में
हेलो यस मैम। बेटा आंसर दो। क्लास में पूरे बच्चे आए क्या? एब्सेंट कौन कौन है अभी? हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आवाज आ रही है ना? कौन रोजा बात कर रहे? किशोरी, यस मैम। चंचल, यस मैम। हाँ क्लास अटेंड कर रहे हो ना? नैनिश आए क्या बेटा आप? हाँ मैम। नैनिश हाँ मैम। थोड़ा लेट ज्वाइन हुए क्या बेटा? हाँ वो पासवर्ड का प्रॉब्लम होगा। ओके ओके ओके। आज आपका फर्स्ट दिन है सर, देख लेना नैनिश का, नैनिश से बात कर हाँ लेना हाँ सर, ठीक हाँ है? मैम, ओके और तनवीर ओके भी ओके। अभी ज्वाइन कर रहा है, इसका फ्रेंड है, हम्म देख लेना सर हम्म। दोनों का, ठीक है? ठीक है मैम। ओके सर, थैंक ओके नैनिश आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा अभी? हाँ ओके तो देखो बेटा हमने क्या पढ़ा है अभी तक के। हम देख रहे हैं कल की क्लास में थोड़ा सा बेसिक हुआ था हमारा, ठीक है, और वो क्लास आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने बता इतना देखा है। सुनना आवाज आ रही है आप लोग को? बेटा माइक बंद रखेंगे सब लोग, बस नैनिश ऑन रखेगा। ध्यान दो बेटा, हमने ये पढ़ा अभी तक के कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन मतलब जब कोई दो सब्सटेंस मिलते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हमको अभी आगे पढ़ना है, तो वो सारी रिएक्शंस कुछ लॉज से गवर्न होती है। मतलब कुछ लॉज हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन कैसे होगी। इन लॉज का नाम दिया गया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इटसेल्फ कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसका खुद में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, जबकि वो सम है तीन लॉज का, नेमली लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इन तीनों लॉज में सब लोग ध्यान से सुनो, इन तीनों लॉज में हमको इस साल पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में। कब पढ़ेंगे? 11th क्लास में, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे टूट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो, तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया सर? हो गया? नो गुड। सर। नहीं हुआ? ओके ओके, लिख लो लिख लो। आज देखें प्रज्वल, किशोरी, किसके पास से शोर आ रहा है? किसके पास से शोर आ रहा है बेटा? नैनिश, नैनिश बेटा माइक बंद करो आपका, बहुत हल्ला आ रहा है आपके पास से। माइक ऑफ करो आपका। हो गया। सबका हो गया? नैनिश आपने लिख लिया बेटा? नहीं सर, अभी बुक ला रहा था। बुक ला रहे थे? बेटा बुक की क्या जरूरत है? नहीं, नोटबुक। अच्छा नोटबुक ला रहे थे, चलो जल्दी से लिखो और आपका माइक बंद करो। गुड, जल्दी से लिख लो बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मास हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मल्टीपल हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ हाँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी इसी साल पढ़ोगे आप। हाँ, ऊपर के दो लॉस आपको इसी साल पढ़ना है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको कब से पढ़ना है? 11th में, ठीक है। आज ये दो कंप्लीट करते हैं, हम लोग देखेंगे थोड़े बाद एटम्स के बारे में, व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कुछ एटॉमिक मास पढ़ लेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपका सारा बेसिक एक एक करके ठीक करते जाएंगे, पूरा बेसिक बना लेंगे और फिर हमको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। ये डेफिनेशन ऑफ एटम कल हो गई थी।
डेफिनेशन ऑफ एटम हो गई थी ना कल, कोई दिक्कत नहीं। अब कल के हम लोग आज हम पढ़ना चालू करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इन सब के बारे में। बस एक बार ये दोनों लॉ पढ़ लें और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ लें, ठीक है। सर्टेन लॉज, कुछ लॉज गवर्न करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा, हो गया क्या? आगे बढ़े, किसका बचा हुआ है? बेटा हो गया क्या? नैनिश लिखा? नैनिश आपने लिख लिया? नैनिश, नैनिश का आवाज नहीं जा रही। लिख के हो गया बेटा आपका? हाँ हो गया सर। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। माइक बंद करो, किसका ऑन रह गया फिर से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वही पुराना स्टेटमेंट बोलने वाला है जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। इट सेज दैट, या फिर इट states that it states that mass is neither be created nor be destroyed। ना तो मास को बनाया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। ना तो बनेगा ना खत्म होगा। हालांकि ये बात बाद में गलत साबित हुई, पर केमिस्ट्री के लिए तो सही है, ठीक है। बाद में ये वाली बात क्या हुई? गलत साबित हुई, पर केमिस्ट्री के लिए सही है। इसको एक तरीके से और समझा के देखते हैं। आप सबको पता है केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताते हैं, ऐसे दिखाते थे ना। जैसे एक रिएक्शन याद करो तो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते थे वाटर, याद है क्या सबको? है ना? देखो तो ये एरो का निशान जो है ना, इसके इस साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें कंबाइन हो रही है, ये जो 10 सब्सटेंस दिख रहे हैं, इनको बोलते थे हम लोग रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट्स हैं। एरो के उस साइड जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो दो एलिमेंट है या दो सब्सटेंस थे जो कंबाइन हो रहे थे नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बाद में बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, लिखवा दे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी, ताकि आप डेफिनेशन समझ सको। लिखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं, लिखो द सब्सटेंस, रिएक्टेंट दिखा रहा हूं पहले, द सब्सटेंस which take part in chemical reaction, is called reactant। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट।
और प्रोडक्ट क्या होगा? ऊपर का मिटा दूं क्या? लिख के हो गया? Yes, sir. गुड, Yes, sir. मिटा दे, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म लिखते हैं अगला। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म in a chemical reaction is called क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। Product. वेरी गुड। जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो रिएक्टेंट और जो बना वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सिंबल नोटेशन यूज करते हैं बेटा हम लोग। जैसे ए और बी क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, और बना क्या? C प्लस डी। ठीक है, तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, या क्या होंगे आपके? रिएक्टेंट्स, और ये होंगे आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है क्या? reactants and products. लिख लो बेटा जल्दी से। हो गया सर। हो गया। सबका हो गया? नो सर। नहीं हुआ? सर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तब H2O बनता है क्या? बिल्कुल सही। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो H2O बनता है। ओके सर। वो याद है वो मार्स वाली स्टोरी? यस सर। हाँ सर, याद है। यस सर बहुत यस, वो मार्स वाली स्टोरी में भी ऐसे ही था। वो क्या करता है? हाइड्रोजन को जलाता है और क्या बनाता है उससे? वाटर। और उसको वहां पर हाइड्रोजन मिला कैसे होगा? रॉकेट फ्यूल से। रॉकेट फ्यूल जो होता है ना, वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत प्रेशर के साथ में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इससे एक छोटे से नोजल से, नोजल मतलब पतला सा पाइप। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है ना अंडर प्रेशर, तो क्या होता है? दोनों रिएक्ट करते हैं। कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर। जब ये वाटर बनता है तो साउंड भी बहुत प्रोड्यूस होता है, और साथ में क्या होगा? बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो आपके इंजन को चलाने में काम आती है। ठीक है, समझे क्या? यस सर। सो वो इंजन, इस रॉकेट जब भी लॉन्च होता है तो हवा में निशान पड़ जाते हैं ना, क्लाउड्स बन जाते हैं ना? यस, क्लाउड्स बन जाते हैं। किसके होते हैं? वाटर वेपर के। किसके होते हैं? वाटर वेपर। यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल ठीक। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। हाँ सर, वो तनवीर भी ज्वाइन कर लिया है, नैनिश का दोस्त, उससे भी बात करिए आप। हाँ? तनवीर। तनवीर, ओके। हाँ, तनवीर करके देखो, दिखा रहा होगा आपको। ठीक है मैम, देख रहा हूँ मैं। नैनिश और तनवीर है ना? हाँ मैम, आज इनका फर्स्ट दिन है सर, थोड़ा देख लेंगे। ठीक है मैम। नैनिश एंड तनवीर, आप दोनों बात सुनो बेटा। तनवीर का क्लास तो शायद अभी अभी स्टार्ट हुआ, वो लेट ज्वाइन किया है, तो शायद इसके पहले का आपको थोड़ा सा छूट गया हो। ठीक है, तो आप दोनों को मैं आज के दिन का लेक्चर पूरा दे दूंगा ताकि आप उसको समझ सको। ये चैप्टर सिर्फ कल से स्टार्ट हुआ है तो समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आवाज आ रही है ना बेटा आप दोनों को? नैनिश? यस सर। हाँ, गुड। अच्छा, पहली बात तो सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, आज दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर पर, है ना, और केमिस्ट्री की बस स्टार्टिंग हुई है, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, कल का लेक्चर भी और आज का भी। ठीक है, सेकंड थिंग बेटा, आप लोग से एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। बेटा आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में ना आए
ठीक है, कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली, डरना बिल्कुल नहीं, आप मुझसे सीधे बोलना कि सर मुझे इसमें समझ में नहीं आया, या फिर इसके पहले की क्लास का कुछ समझ में नहीं आया। समझे क्या? तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? हाँ, गुड। तो अगर आप इतना करते हैं तो हम लोग बहुत आगे तक साथ में चलने वाले हैं, ठीक है? चलो अभी देखो, सब लोग माइक बंद करेंगे बेटा, वापस हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब सिर्फ वो बच्चा मुझे बोलेगा जिसका ये लिख करके नहीं हुआ। किसका लिख कर नहीं हुआ? किसने नहीं लिखा है बेटा? सबका हो गया ना? गुड। अभी देखो, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझते हैं तो इसके बेसिस पर मैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे बोलूंगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of mass states that total mass of reactant is always equals to total mass of product। total mass of product। बिल्कुल ठीक, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अब केमिस्ट्री के टर्म में बात कर रहे हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये, अगर A प्लस B मेरे अगर रिएक्टेंट हैं और C प्लस D आर मेरे प्रोडक्ट हैं, तो क्या होगा? A प्लस B का टोटल मास, इसका मास और इसका मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वेरी गुड। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो बेटा, जब भी एग्जाम होगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको अगर लिखने आया तो आप लोग प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान देंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब आप स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट सिखाए। कौन सा था पहला? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये एप्लीकेबल टू केमिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं हम लोग? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इधर जितना ही मास होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस D। ठीक है, इसको वर्ड्स में लिख के दिख दिया है हमने। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस, सबको क्लियर है? यस सर। गुड। हाँ, जिसको कोई ऐसा बच्चा जिसको इतनी बात समझ में नहीं आई है, आप बोल सकते हैं। तो आगे समझ आ गया? वेरी गुड। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला देखें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मौसम कैसा है बेटा आज के दिन वहां पर? ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तो बारिश का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। सर आप गोंदिया में नहीं रहते हो? नहीं बेटा, बालाघाट। बारास यूनी में रहते थे ना सर। तो बालाघाट से भी आगे रहते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली अपने घर से क्लास ले रहा हूँ। हम लोग इंटर स्टेट क्लास ले रहे हैं और दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? मैं अपने घर में, आप लोग अपने अपने घर में। चलो लिखते हैं बेटा अगला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मिटा दूं ना? यस सर। गुड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ को पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोग को। देखो, बी सेकंड लॉ है आपके लिए, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना?
हाँ सर। रेशियो Yes, जानते हो आप sir. लोग? Yes, हाँ sir. पढ़े थे ना। हाँ बस उतना पढ़ा है तो काफी है, काफी है। देखो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता क्या है, पहले आप इसको समझ लो फिर हम इसको लिखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जो भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड आप चुनते हो, फॉर एग्जांपल मैंने चुना किसको, वाटर को। वाटर क्या होता है, H2O। कोई शक नहीं ना? नो सर। no, sir. ठीक है, ये वाटर चाहे वाराणसी का हो, चाहे गोंदिया का, चाहे राजस्थान का, चाहे अरब कंट्रीज का, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे अंटार्कटिका, वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। यस सर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। H2O. ठीक है, अभी हम लोग दूसरी बात करते हैं, अब पानी को गंदा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे नाली का, चाहे नदियों का पानी हो, चाहे समुद्र का, पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। H2O. हाँ सर। H2O। ठीक है, इसका मतलब प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया और सोर्स टू सोर्स वाटर का फॉर्मूला नहीं बदलता। ठीक है, अगर वाटर है, अगर वाटर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर 2 वाटर है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, देखो हाइड्रोजन सब 2 लिखा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, जब तक ऐसा होगा तभी तक वो वाटर वाटर होगा, और अगर ये नंबर बदल गए तो वो वाटर नहीं होगा। ठीक है, नंबर बदल गए तो वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए इसका स्टेटमेंट, समझ गए? Yes, sir. चलो लिखते हैं स्टेटमेंट। व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लिखो, द प्रोपोर्शन बाय वेट, क्या लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट द proportion by weight, the proportion by weight of the constituent elements of the constituent elements in the various samples, in the various samples of and compound of a compound is fixed. क्या बोलना चाहता है ये? इट स्टेट्स दैट proportion by weight of the constituent elements, मतलब हर एलिमेंट का constituent, मतलब हर एलिमेंट का proportion एक कंपाउंड में फिक्स होगा। हर एलिमेंट का proportion एक कंपाउंड में फिक्स होगा। ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं इसको क्या प्रूफ करके। सर हाँ बोलो। नहीं समझा सर ये वाला। अभी नहीं समझा? अभी तो तुझे बताया था कि हर जगह पे पानी का फॉर्मूला H2O होगा। नहीं समझा? सर एक बार रिपीट करो ना सर प्लीज। तू कहाँ थी ये बता पहले। थी आपका वीडियो देख रही थी। हाँ यहाँ भी थी। हाँ यहाँ पर ही थी। देखो बेटा क्या बोल रहा था मैं, वाटर, वाटर की बात की थी हमने। यस सर। सर हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मैम क्या आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, मैम सर का माइक म्यूट है। यस सर मैम। सर हेलो सर,
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे मैडम सॉरी सॉरी, मुझे बच्चों का फोन आ गया था, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, देखो बेटा क्या बोल रहा था मैं, आप ले रहे हैं वेरियस सैंपल्स, फॉर एग्जांपल वाटर का, ठीक है, वाटर का सैंपल लेते हैं हम। अब हम लोग प्लेस की बात करते हैं बेटा। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब अलग अलग प्लेस ले लो आप, फॉर एग्जांपल आप गोंदिया की बात करो, क्योंकि आप गोंदिया में रहते हो। गोंदिया में वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O, H2O। ठीक है। अब गोंदिया से निकले आप, भोपाल में गए, अब नागपुर जाओ, आप कहीं पर भी जाओगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2O। हाँ तो इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? हाँ सर, मतलब हमेशा वो फिक्स रहेगा। समझे आप? समझा सर? समझ गया ना? हाँ। अब पानी चाहे कहीं का भी हो, चाहे सी का हो, ओशियन का हो, सी का, ओशियन का, रिवर का, कहीं का भी पानी होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा होगा ये सब डिपेंड करता है बेटा मिनरल कंटेंट पे। मतलब पानी का टेस्ट कैसा होगा। पानी खराब है, इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, वो खराब पानी हो जाता है, ठीक है। उसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, बट वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, ठीक है। उसमें अदर कंटेंट मिक्स हो गए हैं, ठीक है। उसमें क्या हो गया है? अदर कंटेंट मिक्स हो गए हैं, समझे क्या? यस सर। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे। देखो अगर मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है तो सबसे पहले वाटर को ही सॉल्व करूंगा। अब ये डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन क्या बोल रही है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट स्टेट्स दैट द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब किसी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल वाटर जो हमने लिया था उसी को ले रहा हूं एक बार और, वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस सर। यही दो है ना? यस सर। किसी को डाउट इसमें? अभी बोलो। सर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे क्या? हाँ बेटा बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूं मैं। सर कुछ नहीं दिख रहा बोर्ड पे, हाँ, जो सर, पहले वो- डेफिनेशन लिखी थी वही दिख हाँ रही है बस। वही दिख रही है सर। ओके पॉज ओके हो ओके, गया रुको वीडियो। रुको रुको, वो एक्चुअली हो गया क्या, वो फोन आया ना मेरे को, इस कारण से पॉज हो गया है। रुको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हाँ, अरे यार ये बच्चे लोग ना बीच में फोन करते हैं और देखो यहाँ पे वीडियो खराब कर दिया पूरा। हम्म। सर अभी भी सिर्फ डेफिनेशन ही दिख रही है। वेट बेटा, वेट कर रहा हूँ बेटा मैं। सर सब बढ़िया ही दिख रहा है फिर भी। नहीं बेटा बढ़िया तो दिख रहा होगा, लेकिन क्या है वो पॉज है, पॉज है। पॉज है वीडियो। यस सर वो भी लगता है। आ गया, आ गया। हाँ सर। देखो मैं ले रहा हूं एक कंपाउंड वाटर, एग्जांपल चल रहा है हमारा, एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, क्या? वाटर। कंपाउंड वाटर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। प्रोपोर्शन, इसका मतलब मैं क्या लगाऊंगा बीच में? प्रोपोर्शन का साइन, ये देखो आ गया, सबको दिख रहा है प्रोपोर्शन का साइन? H और O के बीच में लगाया मैंने। हाँ बोलो, दिख रहा है कि दिख रहा है? गुड। अभी देखो, अभी देखो बेटा, अब यहां पर हाइड्रोजन है कितना? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां लगाओगे 2, ठीक है। या फिर यहां मत लगाओ। आपको पता है हाइड्रोजन का मास कितना है? सर 2 था। 1 है बेटा। 1 ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16। कितना होता है? 16। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 थे इसलिए आप यहां करोगे इंटू 2। कितना करोगे? इंटू 2, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, 2⁻16। कट हो रहा है क्या? हाँ सर। कट कर दो, कितना आएगा? 1⁸8। 8। इसका मतलब
इन अ कंपाउंड वाटर कितना प्रपोर्शन है बेटा हाइड्रोजन का 1 और कितना प्रपोर्शन है ऑक्सीजन का 8। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना है वाटर का 18 ग्राम इन, लिखवा रहा हूं इसको, देखो हाँ, इन 9 ग्राम, इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा 9 इन 9 ग्राम ऑफ वाटर there is 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। ये बात बोल रहा है आपका लॉ। कैसे निकाला देखो तो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने एलिमेंट है ये देखा, क्या क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H और O, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का मास लिखा 1, ऑक्सीजन का मास लिखा 16, ठीक है। अब हाइड्रोजन था कितना, यहाँ 2 था, यहाँ पे किया हमने 2 का इंटू, ठीक है, कितना आ गया 2⁻16। अभी कट हो रहा था इसलिए कट कर दिया, समझ गए? हाँ सर, गुड, चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिए सर। सबने लिख लिया क्या? ओ सर, लिखो 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 जल्दी से। ओहो, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया ना? सबका हो गया, मिटा दूं? चलो अभी देखते हैं एग्जांपल और। लिखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में निकालते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं ना, CO और 2। यहां पर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 है, इसलिए इंटू 2 कर दिया। अब बताओ तो कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास कितना है 12। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 16 इंटू 2 कितना आ रहा है बेटा, देखो तो 12 इंटू 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। कट करो, कितना आ रहा है 6:16। 6:16, ठीक है। इसका मतलब और कट हो रहा है ना? हाँ सर, और हो रहा है। ये 3:8। कितना हो रहा है 3:8। 3:8, ठीक है। मतलब इन कितना होगा 3 + 8 कितना होगा, 3 + 8 कितना होगा 11 ग्राम ठीक है, में। लिखो यस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। In 11 gram of carbon dioxide there is 3 ग्राम ऑफ कितना कार्बन yes 3 gram of carbon एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, and 8 gram of oxygen। आप लोग समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा था, कि ये प्रपोर्शन बाय वेट फिक्स है। ये वेट निकाल रहे हैं ना हम लोग, 3 ग्राम 8 ग्राम, ठीक है। 3 ग्राम क्या है, वेट है कि नहीं है, मास को बता रहा है, नहीं समझे? सर समझे। हम लोग समझ गए ना, गुड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सबको कुछ कुछ करने के लिए चाहिए, 1-2 कंपाउंड दूं,
करोगे? और उससे पहले क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे है सर, तो उसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जो है तो वो ज्यादा है, हाँ तीन तीन है वो तीन तो। है। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, 3 का प्रपोर्शन होगा। हाँ, मैंने 3 कब कहा कि सिर्फ 2 ही होंगे? हाँ सर। हमने नहीं कहा 3 होंगे, हमने कहा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट सबका प्रपोर्शन एक दूसरे के साथ कैसा होगा? फिक्स होगा। समझे क्या? हाँ सर हमें मास तो पता नहीं है, फिर उसको कैसा करेंगे, सॉल्व कैसा करेंगे? ओके, मास नहीं पता तो आपके सर आपको मास बता देंगे सारे के सारे, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलेगा ना? सर एक एग्जांपल मतलब वो दीजिए करने के लिए। मैं एक दो क्वेश्चन दूं आप लोग को? यस एक करो तो किसका करोगे? एक सिंपल वाला करो चलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाँ का तो सर। पता है आपको कितना होता है? कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है? सर आ गया। मुझे आंसर मुझे मैसेज में चाहिए ताकि सब लोग को सॉल्व करते बने। हाँ सर। भेजो तो। हाँ अरे तनवीर बेटा, सबको आंसर नहीं भेजना है, मुझे भेजना है ओनली, समझे क्या? सर मैंने भेजा आपको। हाँ तनवीर, आप समझ गए? सिर्फ मुझे आंसर भेजना है, एवरीवन से क्या करोगे? मुझे भेजो प्राइवेट में। यस सर। हाँ, मुक्ति करेक्ट है, राहुल करेक्ट, सौर्य भी करेक्ट था, नैनीश नहीं बेटा, रॉन्ग आया, फिर से चेक करो। और भैया, और टाइपिंग में गलती होगी, टाइपिंग ओके में ओके, गलती ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वेदिका गलत आया है। वो धोखे से हो गया, सॉरी सर। हाँ, आप भी एवरीवन से प्राइवेट में भेजो। निर्मला करेक्ट, निर्मला का करेक्ट है। नैनीश अब करेक्ट आ गया बेटा। रोजा रेशांत करेक्ट है, 3 and 4, ओके। सर रेशांत का नहीं आया। रेशांत का नहीं आया? क्यों बेटा, रेशांत क्या हो गया? हाँ भेजो भेजो। मोहक करेक्ट है बेटा आपका भी। सर वही आंसर है। गुड। अपेक्षा गलत आया बेटा। प्रज्वल करेक्ट है। और वेदिका करेक्ट आ गया। अपेक्षा का भी करेक्ट आ गया। कोई बात नहीं, चलो सबको पता चली गया, अपेक्षा का भी करेक्ट है, ठीक है? देखो कैसे कर रहे हैं सॉल्व, जिसका नहीं आया देखेंगे एक बार और। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे बेटा हम लोग 12, ऑक्सीजन का लिखेंगे 16। 12 एंड 16 क्या करेंगे हम लोग? उसको कट करते हैं। किससे कट हो रहा है बेटा? 4 से। 3:4 आ गया आंसर। इट मींस इन 7 ग्राम ऑफ carbon monoxide, in 7 gram of carbon monoxide there is 3 gram of carbon and कितने ग्राम? 4 gram 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है? समझ में आया? चलो एक और बना के देखते हैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस सर। नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं पहले, फिर हाइड्रोक्साइड मैं बनाऊंगा। NaOH ना सर? हाँ अभी सोडियम बाद में बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। उसको, हाँ पहले बनाओ Na2O। Na2। क्या बना है? Na2O। सोडियम की वैलेंसी होती है बेटा, सॉरी मास होता है आपका 23। सोडियम का मास होता है
23। सोडियम का मास है 23, ऑक्सीजन का है 16। बनाओ तो। नहीं, गलत आया निर्मला, करेक्ट करो उसको। ओके ओके, फिर से करो, है ना। ओहो, तनवीर, ठीक सर, है, मैंने तनवीर भेजा। का करेक्ट है। हाँ, मैंने भेजा। शौर्य का भी करेक्ट है, तनवीर का भी करेक्ट है। मेरा और किस? हाँ, देख रहा हूँ बेटा। रोजा, नहीं बेटा, रोजा गलत आया है अभी, करेक्ट करो उसको। द मेरा वेदिका का वेदिका का, वेदिका का कहाँ है? वेदिका का भी करेक्ट है। ओके, बहुत सारे मैसेज इकट्ठे आ जाते हैं, मैं तो समझता नहीं है। मुक्ति का करेक्ट आया, किशोरी करेक्ट है, और बताओ। राहुल, नहीं बेटा, राहुल गलत आया है अभी। निर्मला का करेक्ट आ गया। नैनिश, नहीं बेटा, इनकरेक्ट है अभी। देखो देखो, थोड़ा सा को कहाँ मिस्टेक हो रहा है सर, कोई फॉर्मूला होता है क्या मास निकालने के लिए? बेटा? सर, मास निकालने का एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं है, पर अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ठीक है। क्या सर? एक्चुअली हम लोग डबल करते हैं एटॉमिक नंबर को, उसके हाँ सर, डबल के वही मैं आसपास कर रहा होता है था। कहीं। ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन का किया था तो 16 आपने वही बताया फिर। हाँ, तो सोडियम, ओके, रोजा निशान करेक्ट आ गया। सर मेरा प्रज्वल, किसका बोल रहे बेटा, नाम बताओ। प्रज्वल प्रज्वल, आपका गलत आया है। क्या है सर? हाँ सर। चलो सिखाते हैं हम इसको भी एक बार और। सब लोग देखो तो कैसा कर रहे हैं। क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पर? एक सोडियम और एक ऑक्सीजन है ना, तो लिखूंगा सोडियम और ऑक्सीजन। अब देखो सोडियम कितना है, 2 इंटू 2, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना, 23, तो 2 इंटू 23 रेज टू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। यहाँ कितना आ गया, 46 रेज टू 16, कितना हो जाएगा बेटा, 23 रेज टू 8, ठीक है। इट मीन्स कितने, 31 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड में क्या होगा, इन 31 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, देयर इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आने लगा ना अभी? हाँ Yes, सर। गुड। अभी देखो एक और बनाते हैं, यार बनाओ, सर आप एक और बनाओ, हाँ सर। CH3 बनाओ। एक बार 3 वाला बताऊं मैं आपको, सर फिर ये एक छोटा वाला एक और बनाना। CH4 बनाओ तो, मीथेन ना सर? CH4, हाँ मीथेन बनाओ तो, CH4, ये वाला करेक्ट आना चाहिए बेटा। सबको पता है ना कार्बन का कितना होता है, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1। चलो चलो बनाओ बनाओ। इसे गलती से गलत टाइप। ओके ओके ओके, कोई नहीं। चलो देखते हैं हम लोग किस किसका आंसर आ गया। सर मैंने भेजा। सर हाँ, एक्चुअली देख रहा हूँ, हमने देख रहा हूँ। मिस्टेक से 3 लिख दिया है वहाँ, उसका आंसर हाँ। 3:1 है। ओके, करेक्ट है। वेदिका का गलत आया था, चलो ठीक है, वेदिका ने बता भी दिया। निर्मला करेक्ट, किशोरी करेक्ट, शौर्य करेक्ट है, तनवीर भी करेक्ट, वेदिका करेक्ट, मुक्ति करेक्ट आया है। नुपुर बेटा कट करो ना इसको, कट हो रहा है ना, नुपुर कट करो उसको। रोजा करेक्ट, एंड कौन है, प्रज्वल करेक्ट है, गुड। चंचल, आपको समझ में नहीं आया?
आंसर भेजो ना। चंचल, अर्नव, मैंने करेक्ट। हाँ सोडियम बोलो। हाइड्रोक्साइड का निकाल लिया। हेलो। निकाल लिए? हाँ हाँ। सर। नैनिश का साथ दिख रहा है क्लास में। नैनिश ऑफ हो गया क्या? नैनिश आप हो कि नहीं बेटा? 3:1। अभी तो तनवीर तो आंसर दे रहा था मुझे। तनवीर देखते है। हैं मैडम। तनवीर, ऑफ हो नैनिश गया है हो। क्या? नैनिश, नहीं, ऑफ हो तनवीर। गया मैडम, वो ऑफ हो गया। तनवीर है, नैनिश गया, ऑफ हो गया। एक मिनट। मोहक, बेटा नहीं, मोहक गलत आया है। देखो जरा सा फिर से जिसको नहीं आया। और चंचल सॉरी सर, मैं वापस से भेज रहा हूँ। हाँ भेजो। चंचल कहाँ है? चंचल कहाँ गई मैम? ये चंचल भी गायब हो गई है। चंचल गायब हो गई है सर। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही शायद, इसलिए उसके सर में बहुत पेन हो रहा है। ओके मैम, बहुत रेगुलर रही लड़की है। सर तीसरा डाउट चैप्टर सही है? इसका जो जा रहा है। हाँ देखिए दिखा तो कॉल मेरे करके। को। देखिए मैडम, उसको देख लीजिए कैसा क्या है। देखते हैं मोहक कैसा आया आपका आंसर। करेक्ट है बेटा मोहक, ठीक है। अभी देखो रेशांत आंसर आया कि नहीं इस बार? सर मेरा सही है क्या? करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। ओके, जिसका नहीं आया, जिसका नहीं भी आया होगा देख लेते हैं कितना होगा। कार्बन रेस टू हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है? 4, ठीक है 4 है ना। कार्बन का मास लिखेंगे आप 12। हाइड्रोजन इज टू 1 into 4, दैट इज गिव्स 4:4। 12:4 कट कर दो, कितना आएगा? 3:1। ठीक है, 3:1। चलो आज हम लोग सीख गए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। एक हाथ और दिखाऊं तो कुछ होमवर्क दे देते हैं। एक मैं दिखाता हूं आपको, एक और देखो तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड शौर्य ने निकाल लिया है। मैं आप चाहता हूं आप लोग भी सीखो। अगर 3 आ गए तो क्या करोगे बेटा? ये देखो कितने एलिमेंट है, देखो तो। देखो Na, O है और H है ना, 3 है। हमको पता है सोडियम का मास कितना होता है, कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है ना। तो बस उठा के रख दो यहाँ पर रेशियो में, कितना आएगा? 23:16:1। आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। यस सर। आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दो ना फिर अभी हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे दूं, यस करोगे? हाँ चलो सर। ठीक है, देते हैं। एटॉमिक मास देख लेते हैं आपके लिए। 40 ग्राम में 23 40 सोडियम। ग्राम में 23। हाँ हाँ, गुड। और फिर 40 ग्राम में 16 23 ऑक्सीजन। सोडियम। हाँ, हाँ 16 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। चलो मैं दे रहा हूं बेटा आपको क्वेश्चन, देखो तो। सल्फर 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 32। चलो ठीक है, लिखो। होमवर्क है बेटा आप लोग के लिए, ठीक है, करना आप लोग, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो लिखना है SO2 SO3। चलो ऐसे लिख देता हूं, SO2 SO3 NO2, ठीक है, N2O। सर आपको भेज देगा मैसेज पे अभी। बिल्कुल बिल्कुल भेज देना। SO2 SO3 NO2 N2O, ठीक है। और क्या भेज दें आपके लिए? चलो सर थोड़े हार्ड वाले, 3 वाले। Li2O। 3 वाले भी दूं, बनाओगे आप हाँ लोग? सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। लो एक और लेते हैं, हार्ड की है ना, ये लो HCl बहुत इजी है सर। H2SO4 HNO3, ठीक है। और क्या दे दें? नाइट्रिक ये लो एसिड HNO3 COOH है ना सर? हाँ
ये इसका नाम है एसिटिक एसिड। सर विनेगर ना, विनेगर। हाँ, अभी देखो आपको किस किस चीज का मास चाहिए। देखो यहाँ पे सल्फर का चाहिए क्या? सल्फर का मास होता है बेटा 32, लिख लो यहाँ पर, सल्फर का मास होता है 32। ऑक्सीजन का तो आपको पता है। नाइट्रोजन का लिखो, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का 14। हाँ। लिथियम, 7 होता है एटॉमिक नंबर। यस, लिथियम का मास होता है बेटा 7। कितना होता है? 7। 7 होता है सर। हाँ, 6.9 रहता है बेटा, 7 लिखते हैं उसका एग्जैक्टली। क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है? 35.5 होता है। और नाइट्रोजन यहाँ तो क्लियर है, CH3CO। अच्छा, फास्फोरस चाहिए आपको एक, फास्फोरस का होता है 31। सर ये COOH है तो उसमें से वो फिर वो 16 देखो है तो यार। 16 डालेगा ना? यस, ये 16 और 16 दो ऑक्सीजन है ना? हाँ सर। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो O2 क्यों नहीं लिखते फिर उनको? बेटा एक्चुअली में ना, ये बाकी कंपाउंड दिख रहे हो आप लोग, ये इतने सारे कंपाउंड जो है, ये सब कैसे है? इनऑर्गेनिक है। कैसे है? इनऑर्गेनिक, आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से बनने वाले। पर ये वैसा नहीं है। ये कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन के लेने देने से नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है। इस Yes, कारण से sir. इसका फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। मैं आपको इस साल पढ़ाऊंगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी, कि कुछ कंपाउंड्स को ऐसे क्यों लिखते हैं और बाकी कंपाउंड को ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो लिथियम के बाद क्या लिखा है? Li2O, नहीं, लिथियम ऑक्साइड मास में जो 7। उसके नीचे। क्लोरीन क्लोरीन। 35.5। सर आप लीव कर दे। ओके, थैंक यू। वो सब हाँ। ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ब्लर दिख रहा था, ठीक है। हाँ सर। हाँ, सब लोग क्वेश्चन करना बेटा, ठीक है। आपको बनेगा, अच्छा लगेगा आपको। हाँ सर। सर आपको भेजना है ये पूरे? भेज दो, चलेगा, ठीक है। ठीक है। मैं 5 मिनट बन में जाएंगे भेजता ना? हूँ अभी। हाँ बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो, ठीक है। यस सर। हाँ, एटॉमिक मास है वेदिका। बाय सर। बाय बेटा।